नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज हम एक और कंस्ट्रेंट के बारे में बात करने वाले। आज हम बात करने वाले नॉट नल कंस्ट्रेंट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है। ओके, तो कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। तो नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या है वो देखो। इफ यू अप्लाई नॉट नल कंस्ट्रेंट टू अ कॉलम और फील्ड, after that when you insert values in the column you cannot leave that respective field empty। मतलब कि अगर आपने एक कॉलम को बना दिया नॉट नल कंस्ट्रेंट, तो उसके बाद आप जब रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे होगे तब आप उस कॉलम के लिए वैल्यूज़ को मिस नहीं कर सकते। मतलब कि वहाँ पे आप खाली जगह, खाली फील्ड नहीं छोड़ सकते। मतलब कि अगर यहाँ पे दो कॉलम है, ठीक है, आईडी नाम का एक कॉलम है और नेम नाम का कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ 1, ABC, ठीक है, तो ऐसा मैंने पहला रिकॉर्ड डाल दिया, राइट। और अगर मैंने नेम नाम को बना दिया है नॉट नल, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मैं नल वैल्यूज़ नहीं डाल सकता, इसके अंदर मिसिंग वैल्यूज़ नहीं आ सकती, ठीक है। मतलब कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे एसक्यूएल एरर थ्रो करेगा। वो कहेगा कि भाई तुमने नेम कॉलम को नॉट नल बनाया है, तो तुम्हें नेम कॉलम के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अंदर नल वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। मतलब कि हर डेटा वैल्यू के लिए जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो नल है, ठीक है। अगर आपने नॉट नल कंस्ट्रेंट का यूज़ नहीं किया और अगर आपने कोई वैल्यू नहीं डाली तो वहाँ पे नल स्टोर हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। सो इफ़ यू लीव इट एम्प्टी एसक्यूएल विल सिग्नल यू एन एरर। मतलब कि अगर आपने ऐसा कुछ खाली छोड़ दिया तो एसक्यूएल आपको एरर थ्रो करेगा, राइट। सपोज कि हमारे पास एक कॉलम है, सॉरी टेबल है, ओके, जिसके अंदर 3 कॉलम्स है। पहला है कंपनी आईडी, ये कंपनी का टेबल है, ठीक है, कंपनी का टेबल है ये आईडी। उसके बाद कंपनी का नाम, ठीक है, और कंपनी का एड्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता ना कि कंपनी का नाम जो है वो नल हो, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नेम कॉलम को नॉट नल बना सकते हैं, इसके ऊपर नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मदद से क्या होगा, जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे होते हो तब आपको नेम कॉलम के लिए कोई ना कोई वैल्यू डालनी होगी। तो अगर आपने नेम कॉलम के लिए कोई वैल्यू नहीं डाली तो एसक्यूएल आपको एरर थ्रो करेगा, ठीक है। ये बात तो जाहिर है कि कंपनी नेम जो है वो नल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम नॉट नल कंस्ट्रेंट के यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक कॉलम को नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हो तो उस कॉलम में हर रिकॉर्ड के लिए वैल्यू कोई ना कोई होनी चाहिए, चाहे वो रिपीटेड क्यों ना हो, बट होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे वैल्यूज़ नल नहीं हो सकती, राइट। यहाँ पे वैल्यूज़ रिपीट हो सकती है बट नल मिसिंग वैल्यूज़ नहीं हो सकती, राइट। आप वैल्यू को मिस नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए अगर आपने उसको नॉट नल बनाया है। तो इससे आसान भाषा में मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको समझा पाएगा। तो एग्जांपल क्या है कि कंपनी नेम कैन नॉट बी नल। कंपनी नेम ऑब्वियसली नल नहीं हो सकता, राइट। अगर कंपनी का एक डेटाबेस है, कंपनी का एक टेबल है, तो उसके अंदर नेम जो है वो खाली नहीं हो सकता, वो मिस नहीं कर सकते आप, राइट। अगर यही नहीं तो एड्रेस और आईडी का क्या करोगे आप, अच्छा डालोगे नहीं ना, ठीक है। तो समझ में आ रहा है नॉट नल क्या है। अगर आप किसी कॉलम को नॉट नल बनाते हो तो उस कॉलम के अंदर आप नल वैल्यूज़ नहीं डाल सकते। मतलब कि अगर आप उस टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे हो तो आपको उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर डालनी होगी, राइट। एक और बात कि अगर आप कोई कॉलम के लिए वैल्यू नहीं डाल रहे हो तो उस जगह पे टेबल के अंदर नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी, राइट। मतलब कि डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है नल, ठीक है। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट होता है नल और आपको उसको चेंज करना है नॉट नल, ठीक है। ओके, तो समझ में आ रहा है। मैंने आपको बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। हम नॉट नल कभी यूज़ करते हैं जब आपको कॉलम के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ नहीं चाहिए, कॉलम के अंदर आपको नल वैल्यूज़ नहीं चाहिए, तब हम यूज़ करते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट का, राइट। सिंपल। तो आगे बढ़ते, देयर आर 2 ways टू ऐड नॉट नल कंस्ट्रेंट। पहले तो व्हाइल क्रिएटिंग टेबल और दूसरा तरीका क्या है कि ऐड नॉट नल कंस्ट्रेंट टू एग्जिस्ट इन टेबल। मतलब कि अगर आपके पास पहले से कोई टेबल है और आप चाहते हैं कि उस टेबल के कोई कॉलम के ऊपर नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई हो, तो आप कैसे कर सकते हो, वो आप कर सकते हो अल्टर स्टेटमेंट की मदद से, ठीक है। हम 2 वीडियो से देखते आ रहे हैं कि कैसे हम अल्टर स्टेटमेंट की मदद से किसी एग्जिस्टिंग टेबल के ऊपर फॉरेन के अप्लाई कर सकते हैं, यूनिक के अप्लाई कर सकते हैं, राइट। वैसे ही हम अल्टर स्टेटमेंट की मदद से नॉट नल कंस्ट्रेंट को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों तरीके से
नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करके देखने वाले, ठीक है। तो ये जो है ना ये सिंटैक्स है, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो, बट मैं इसको आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको ड्रॉप करना है नॉट नल कंस्ट्रेंट को तो आप कैसे कर सकते हो, वो भी मैंने यहाँ पे सिंटैक्स दे के रखा है, ठीक है। सिंटैक्स यहाँ पे है, आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, बट ठीक है, आपको भी खुद से करना होगा, आपको भी खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। तो चलते MySQL की तरफ और देखते हैं इसका एक एग्जांपल। तो हम आ चुके हैं MySQL में, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा डेटाबेस है स्टोर का उसको एक्टिव करते हैं, उसको यूज में लाते हैं, ठीक है। तो यूज स्टोर, ओके, इसको कर लेते हैं रन, ओके। तो इसके बाद जो भी मैं क्यूरीज फायर करूंगा वो स्टोर डेटाबेस के ऊपर अप्लाई होंगी। तो अब हमें क्या करना है कि एक कंपनी नाम का टेबल बनाना है जिसके अंदर 3 कॉलम्स होंगे, पहला तो कंपनी आईडी, दूसरा कंपनी नेम और तीसरा हेडक्वार्टर फोन नंबर, ओके। तो बनाते हैं इस टेबल को। तो पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट स्टेटमेंट, उसके बाद टेबल कीवर्ड, उसके बाद टेबल का नाम जो हमारा है कंपनी, उसके बाद हम लगाएंगे पैरेंथेसिस और आएंगे नीचे, यहाँ पे हम डालेंगे हमारे कॉलम्स के नाम। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉलम्स की इंफॉर्मेशन डाल रहे होंगे, राइट। पहले तो हम करेंगे कंपनी, कंपनी की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी क्या, ओके, कंपनी आईडी, ठीक है, जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकेंगी, राइट। और ये हो गया हमारी प्राइमरी की, ओके। अगला हमारे पास कॉलम होगा वो होगा कंपनी नेम, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हो सकेंगे, तो मैं यहाँ पे करता हूँ varchar, ठीक है, varchar 20, ओके। अब आते हैं नीचे, तो तीसरा कॉलम हमारे पास है वो है हेडक्वार्टर फोन नंबर। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में डालता हूँ HD_phone, ओके, आप समझ लेना। तो इस कॉलम के अंदर सिंपली इंटीजर वैल्यूज स्टोर हो सकेंगी, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ int, ओके। और आता हूँ मैं नीचे, ओके। तो अगर मैं क्वेरी फायर करूंगा तो क्या होगा, एक सिंपल टेबल क्रिएट होगा कंपनी नाम से, जिसके अंदर कंपनी आईडी एक प्राइमरी की है, दूसरा कॉलम है कंपनी नेम और तीसरा कॉलम है हेडक्वार्टर फोन नंबर, राइट। अभी तक मैंने इसके किसी भी कॉलम के ऊपर नॉट नल अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको रन कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो कंपनी नाम का टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ पे और कर लेते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे कंपनी दिख रहा है और यहाँ पे आई बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब आते हैं DDL में। अब देखो इन सब के लिए आपको जो वैल्यूज है ना वो डिफॉल्ट नल दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ पे नल आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कंपनी आईडी तो भाई नॉट नल है, ऑब्वियसली ये एक प्राइमरी की है, तो कंपनी आईडी के अंदर नल वैल्यूज नहीं आ सकती, तो यहाँ पे ऑलरेडी नॉट नल आ रहा है, राइट। तो अगर आप बात करोगे कंपनी नेम एंड हेडक्वार्टर फोन नंबर की, तो यहाँ पे देखो डिफॉल्ट नल आ रहा है, मतलब किसके अंदर नल वैल्यू स्टोर हो सकती है, ठीक है। मतलब कि अगर आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते वक्त कोई वैल्यू मिस कर देते हो तो नल स्टोर हो जाएगा आपके टेबल के अंदर, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि इसको चेंज करना तो आपको नॉट नल कंस्ट्रेंट का यूज़ करना होगा, राइट। तो अब हम चलते हैं SQL फाइल में। तो हम चाहते हैं कि कंपनी नेम जो है इसके अंदर नल वैल्यूज ना आए, तो हमें क्या करना होगा, कंपनी नेम को नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कंपनी नेम कॉलम के बाद स्पेस लगा के यहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट का यूज़ करना होगा, नॉट नल। और ऐसा करते ही आपका जो कॉलम है वो नॉट नल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। अब अगर मैं इस क्वेरी को फायर करूंगा तो क्या होगा भाई, एरर आएगा, समझ रहे हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कंपनी टेबल को क्रिएट किया था, ठीक है, एक नॉर्मल टेबल था, और अगर मैं अगेन उसी नाम के टेबल को क्रिएट करूंगा तो भाई SQL मुझे चाटा मारेगा और कहेगा कि भाई ये एरर है, ठीक है। ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम क्या है, कंपनी, ठीक है, कंपनी स्पेलिंग गलत हो गई थी, कंपनी, ओके। अब इसको कर लेते हैं फायर पहले, ठीक है। तो अब देखो जो पुराना कंपनी का टेबल था वो हट चुका है, अब हम इस क्वेरी को फायर कर सकते हैं, राइट। अब कर लेते हैं इस क्वेरी को फायर, ओके। अब देखो एक नया कंपनी का टेबल क्रिएट हो चुका है। अब देखते हैं कि ये नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई हो चुका है या फिर नहीं। आते हैं यहाँ पे स्कीमाज में और कर लेते हैं रिफ्रेश। अब आते हैं कंपनी के ऊपर और यहाँ पे आई बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और आते हैं DDL में। अब देखो यहाँ पे कंपनी नेम के आगे जो डिफॉल्ट नल था वो हट के आ चुका है नॉट नल,
समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो ये तो हो गया नॉट-नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करने का पहला तरीका। टेबल क्रिएशन के वक्त ही आप नॉट-नल को अप्लाई कर दो। तो दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग टेबल है उसके ऊपर आप कैसे अप्लाई कर सकते हो वो भी देखते हैं, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी नॉट-नल कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पहले तो ड्रॉप टेबल क्यूरी को फायर, ओके, और उसके बाद मैं इस क्यूरी को भी फायर कर लेता हूँ। मतलब कि अब जो टेबल अवेलेबल है उसके अंदर कंपनी नेम जो है वो नॉट नल नहीं है, उसके अंदर नल वैल्यूज़ आ सकती है, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आपको एग्जिस्टिंग टेबल के ऊपर नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करने हैं, एग्जिस्टिंग टेबल के किसी कॉलम के ऊपर। तो आप कैसे करते हो? बेसिकली यहाँ पे भी आपको अल्टर स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे भी आपको किसी टेबल को अल्टर करना है तो आपको अल्टर स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्टर, ओके, अल्टर, उसके बाद टेबल, और टेबल का नाम जो यहाँ पे कंपनी, ओके। अब आते हैं नीचे, तो समझो यहाँ पे हमें क्या करना है कि कॉलम को मॉडिफाई करना है, ओके, उसको डिलीट नहीं करना, हमें उसको मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मॉडिफाई स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा, ठीक है, मॉडिफाई। उसके बाद कॉलम कीवर्ड, ओके, क्योंकि हमें कॉलम को मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो मॉडिफाई कॉलम, उसके बाद कॉलम का नाम जो यहाँ पे क्या है, कंपनी नेम, ओके, कंपनी नेम। उसके बाद उस कॉलम का जो टाइप है, डाटा टाइप, उसको डाल दो। यहाँ पे है varchar 20, varchar 20, ओके। उसके बाद आगे आपको डालना है नॉट नल कंस्ट्रेंट, ओके, नॉट नल कंस्ट्रेंट का यहाँ पे यूज कर दो, ओके। और ये क्वेरी रन करते ही कंपनी टेबल के अंदर जो कंपनी नेम कॉलम है वो नॉट नल बन जाएगा, मतलब कि उसके अंदर नल वैल्यू स्टोर नहीं हो सकेंगी, राइट। अब इस क्वेरी को कर लेते फायर, ओके। ये क्वेरी फायर हो चुकी है। आप देखते हैं कि ये हुआ है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और आता हूँ कंपनी टेबल में, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ मैं DDL में, ओके। अब देखो यहाँ पे कंपनी नेम के लिए नॉट नल आ चुका है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ हेडक्वार्टर फ़ोन नंबर की तो यहाँ पे डिफॉल्टली नल ही सेट है, ठीक है। तो अब कंपनी कॉलम में कंपनी नेम एंड आईडी ऐसे दो कॉलम से जिसके अंदर नॉट नल वैल्यूज नहीं आ सकती। कंपनी आईडी ये एक प्राइमरी की है इसीलिए, और कंपनी नेम अब हमने नॉट नल बना दिया है इसलिए, ठीक है। हमने अभी तक क्या किया कि किसी भी कॉलम के ऊपर नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करना सीखा। और अगर आप चाहते हो कि उस कॉलम में से नॉट नल कंस्ट्रेंट को हटाना तो वो कैसे कर सकते हो? इसके लिए सिंपली अगेन आपको अल्टर स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अल्टर स्टेटमेंट, उसके बाद टेबल कीवर्ड, ओके, उसके बाद टेबल का नाम जो यहाँ पे है कंपनी, ओके। अब आते हैं नीचे और हमें क्या करना होगा, अगेन मॉडिफाई स्टेटमेंट का यूज करना होगा, ठीक है। हम यहाँ पे कॉलम को मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट। तो मॉडिफाई स्टेटमेंट, उसके बाद कॉलम का नाम जो यहाँ पे है कंपनी नेम, ओके। यहाँ पे आपको कॉलम कीवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कंपनी नेम। उसके बाद उस कॉलम का डेटा टाइप जो यहाँ पे है varchar, ठीक है, 20, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है कि कंपनी नेम के अंदर नल वैल्यूज आ सके, तो इसलिए मुझे यहाँ पे करना होगा नल, ठीक है। आप डायरेक्टली नॉट नल कंस्ट्रेंट को हटा नहीं सकते, आप क्या कर सकते हो, नॉट नल को नल में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब कि अगर आप कोई वैल्यू मिस करते हो कंपनी नेम के लिए तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली नल स्टोर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहा हूँ नल, ठीक है, ओके। तो अब अगर मैं इस क्वेरी को फायर करूंगा तो क्या होगा, कंपनी नेम कॉलम जो है उसके अंदर नल वैल्यू स्टोर हो सकेंगी, राइट। अभी तक मैंने इस क्वेरी को फायर नहीं करा है तो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। आते हैं कंपनी में, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, पहले कंपनी में आते हैं और यहाँ पे आई बटन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। आते हैं DDL में, ओके। देखो यहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट अभी भी है, मतलब कि अभी तक वो क्वेरी फायर नहीं किए मैंने। तो जैसे ही मैं इस क्वेरी को फायर करूँगा तो क्या होगा, नॉट नल कंस्ट्रेंट जो है वो हट जाएगा कंपनी नेम के ऊपर से। अगेन यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते और आता हूँ मैं कंपनी में, ठीक है। तो यहाँ पे DDL के ऊपर क्लिक कर लेते और देखो अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नल आ चुका है, मतलब कि अब इसके अंदर नल वैल्यू स्टोर हो सकेंगी, मिसिंग वैल्यू स्टोर हो सकेंगी, ओके। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो
और मैं उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और इस एसक्यूएल फाइल एंड व्हाइट बोर्ड को मैं डाल दूंगा गूगल ड्राइव के ऊपर, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।